अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड और बेसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 का ये हमारे पास दूसरा चैप्टर है, उसी का टॉपिक है, पहला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि एसिड्स क्या है। देखिए, एसिड जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम एसिडस कहते हैं। उस लैटिन वर्ड से ये एसिड वर्ड निकल के आया है। और याद रखें, ऐसी तमाम चीज़ें जिनका जायका जो हो, जिनका टेस्ट सॉर हो, तो उन सॉर टेस्ट वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, बाकी सब्सटेंसेस हैं जिनके टेस्ट बाइटर होते हैं, तो उनको हम बेसिस कहते हैं। तो एसिड और बेसिस को सही तरह से जानने के लिए हम इनके प्रॉपर्टीज़ को पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे आपको अच्छी तरह रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके पास कौन से सब्सटेंसेस एसिड होते हैं और कौन से बेसिस होते हैं। और ये जो मैंने तरीका बताया है कि एसिड्स को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसका सॉर टेस्ट होता है और बाकी जो हमारे पास होते हैं उनके बाइटर टेस्ट होते हैं। तो ये कभी कभार हमारे पास ऐसे एसिड्स भी होते हैं और ऐसे बेसिस भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस को क्या करते हैं, टेस्ट करेंगे, तो उनका हमारे ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम जब एसिड और बेस को हमें मालूम करना होता है तो हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो उन इंडिकेटर्स के ऊपर भी हम दूसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे या दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। पहले आ जाते हैं एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो एक्वस सोल्यूशन होता है एसिड्स का एक्वस सोल्यूशन का मतलब कि किसी एसिड को आप वाटर में क्या करो, डाल दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वाटर है, ठीक है, H2O है, इसमें आपने एसिड को डाला है। तो जैसे आप एसिड को इसके अंदर डालोगे तो आपके पास जो सोल्यूशन तैयार होगा, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। हम ऐसे सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। इस एक्वस वर्ड में एक्वा वर्ड आया है, एक्वा वाटर को कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें एसिड को हम किसी वाटर के साथ या मिलाते हैं या उस वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। तो किसी भी एसिड के जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो हाईली कंडक्टिव होते हैं, वो अच्छी तरह बिजली को पास कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यह है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली करोसिव भी होते हैं। अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके हाथ पे गिर गया, आपके फेस पे गिर गया, तो वो आपके टिश्यूज़ को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर आपके कपड़ों पे गिर जाता है तो कपड़ों को जला देते हैं। इसी को हम करोसिव नेचर कहते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं वो करोसिव नेचर के होते हैं। सेम हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस भी इसी तरह है, सेम इफ़ेक्ट वो भी काज करते रहते हैं। तो इसलिए चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसलिए जब भी हमें एसिड्स के साथ या बेसिस के साथ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस होते हैं उनके साथ डील करना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं और तब हम इसके साथ डील करते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास एसिड क्या होते हैं। देखिए, हमारे पास जो एसिड्स के एग्जांपल है वो है HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जो आप कार्बोनिक ड्रिंक्स पीते रहते हो उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मैंने चंद एग्जांपल लिखे हैं सिर्फ आपको ये मेंशन करने के लिए कि हमारे पास एसिड्स के फार्मूले कैसे होंगे, और अगर आपके सामने किसी एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये एसिड है या नहीं है। देखें, एसिड को पहचानना है तो आपने उसके फार्मूले के अंदर हाइड्रोजन को देखना है। जिस भी सब्सटेंस या कंपाउंड के फार्मूले के अंदर अगर हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब वो जब डिसोसिएट होगा किसी वाटर के अंदर तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आयंस दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एसिड कहेंगे। और जो बेस होते हैं, बेस को जब आप क्या करोगे, किसी वाटर के अंदर आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है OH- आयन प्रोड्यूस करके देगा। इस वजह से बेसिस के फार्मूलों के अंदर आपको जब हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो नज़र आ जाए तो इससे आपको समझना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, बेस है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूले के अंदर भी हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूले के अंदर भी हाइड्रोक्सल मौजूद है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स लिखे गए हैं ये सारे बेसिस क्यों हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलों के अंदर हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है, इसलिए हम इनको बेस कहते रहते हैं। ठीक है, देखें एसिड और बेस को सही तरह से जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना होगा। जैसे हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, लीविस कॉन्सेप्ट है, इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको इंशाल्लाह सही तरह से पता लग जाएगा कि आपको एसिड आपके पास एसिड्स कौन से हैं और कौन से आपके पास बेसिस है। डेली लाइफ में हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते रहते हैं वो हमारे पास फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, ठीक है, जिनके अंदर डिफरेंट एसिड्स मौजूद है। जैसे स्पेनिच जो है, स्पेनिच साग जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास एक वेजिटेबल है, उसके अंदर हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड होता है। और उस ऑक्जेलिक एसिड जब वो ऑक्जेलिक एसिड जब बहुत ज़्यादा, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, आपके टेस्ट किए जाते हैं, तो फिर डॉक्टर आपको साग खाने से मना क्यों करता है? क्योंकि उसमें जो ऑक्जेलिक एसिड है वो जब कैल्शियम के साथ मिलता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो स्टोन बनता है वो किडनी स्टोन कहलाता है, इसलिए आप पे पाबंदी लगाई जाती है। तो इस तरह हमारे पास एप्पल है, एप्पल में हमारे पास मेलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड होता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी है। स्पेनिच में हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड होता है, एप्पल में हमारे पास मेलिक एसिड होता है। एंड्स में हमारे पास जो एंड्स होते हैं, अदर है इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें हमारे पास फॉर्मिक एसिड होते हैं। ऑरेंजेस में हमारे पास सेट्रिक एसिड होते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ों के अंदर हमारे पास डिफरेंट एसिड्स मौजूद हैं, ठीक है। और याद रखें कि जब हम एसिड और बेस को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उनके लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कि जो कि कलर चेंज के ज़रिए हमें बताते रहते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक इंडिकेटर ले लेते हैं, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको अगर आप क्या करो एसिड में डालोगे तो वो कोई भी कलर ज़ाहिर नहीं करेगा, वो कलरलेस रहेगा। और ये कलरलेस जो क्या है, ये जो इंडिकेशन है ये ज़ाहिर करता है कि आपने एसिड को लिया था, इसलिए फिनोफ्थलीन ने कोई भी कलर शो नहीं किया। और जब आप इसी फिनोफ्थलीन को किसी बेस के अंदर ऐड करोगे तो इसका कलर पिंक में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिनोफ्थलीन ख़ुद क्या है, कलरलेस केमिकल है। जब इसको आप बेस के अंदर डालोगे तो ये पिंक कलर शो करेगा, और यही पिंक कलर क्या इंडिकेशन देता है कि आपके पास क्या है, जो सब्सटेंस आपने लिया है वो बेसिक है, यानी वो बेस है। सही है। तो इस तरह अपने इंडिकेटर्स का यूज़ करके जो एसिड्स है और बेसिस को क्या करना है, एक दूसरे से अलग अलग करना है। एक और चीज़ है कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं उनका pH 7 से लेस होता है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनका pH 7 से कम हो उनको हम एसिड्स कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका pH 7 से ज़्यादा हो तो उनको हम बेस कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका pH या pH वैल्यू 7 के बराबर हो तो उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे हमारे पास प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। जैसे यहाँ पे हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल को लिया है। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल आप लेते हो तो उसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है और दूसरे से वो हाइड्रोजन आयन चला जाता है। तो इस तरह हमारे पास एक बनता है हाइड्रोनियम आयन और एक बनता है हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। याद रखें आगे जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा, या जब हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे उसमें फिर इस चीज़ को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि लाखों वाटर मॉलिक्यूल में से सिर्फ हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑटो आयनाइजेशन करते हैं। यानी एक हाइड्रोजन आयन क्या करता है, डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, और हमारे पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, बनते रहते हैं। तो याद रखें किसी वाटर के अंदर भी हमारे पास प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन की डोनेशन होती रहती है, लेकिन उसमें हमारे पास सेम नंबर जितने हाइड्रोजन आयन डोनेट होते हैं और जितने हाइड्रोजन आयन्स या हाइड्रोनियम आयन्स बनते रहते हैं उतनी भी हाइड्रोक्सिल आयन भी बनते हैं। यानी जितने पॉजिटिव आयन्स बनते हैं उतनी ही नेगेटिव आयन्स भी बनेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करके क्या करेंगे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को जैसे ही कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये सब्सटेंस क्या होगा, ये एज अ होल न्यूट्रल बन जाएगा और इसका pH जो होगा वो 7 की इक्वल आ जाएगा। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो
कि जब दो वाटर मॉलिक्यूल हम लेते हैं उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन आयन क्या करता है, डोनेट करता है, तो एज अ रिजल्ट एक हमारे पास बनेगा हाइड्रोनियम आयन और एक बनेगा हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, ये चीज़ों को एसिडिक बनाता रहता है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, ये चीज़ों को क्या करता है, बेसिक बनाता रहता है। इसका मतलब चीज़ों को एसिडिक बनाने में और बेसिक बनाने में इन दोनों का हाथ है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा हो गए, याद रखें इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन आयन असल में H+ आयन जो है ये असल में H3O+ आयन भी होता है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस देखें, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ जो फ़र्क है वो ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन होता है वो सिंगल फॉर्म में या सिंगल स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी वो स्टेबल नहीं है, वो रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, इसलिए वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। किस तरह बनाता है, इस तरह देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयन बना, तो वो हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और एज अ रिजल्ट बना देता है H3O+। अब ये क्या, ये एक स्टेबल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, दिस इज स्टेबल आयन भी आप कह सकते हो या मॉलिक्यूलर आयन भी कह सकते हो। तो ये अब आपके पास स्टेबल बन चुका है, तो अब ये क्या कर सकता है, ये सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन में कोई फ़र्क नहीं है। आप सिंपली कह सकते हो कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर हाइड्रोनियम आयंस की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन क्या होगा, वो एसिडिक होगा। और अगर किसी सोल्यूशन के अंदर आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की तादाद अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, उसको हम बेसिक सोल्यूशन कहेंगे। तो जो बेसिसिटी है या बेसिक नेचर है उसका ताल्लुक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ है, और जो एसिडिक नेचर है उसका ताल्लुक हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के साथ है। क्लियर है यहाँ तक? ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ कि एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट सॉर होता है, बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बाइटर होता है। हमारे पास जो फिनोफ्थलीन जब आप लेते हो इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को आप लोगे और उसको किसी एसिड में ऐड करोगे तो उस फिनोफ्थलीन का कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, और जब इसी फिनोफ्थलीन को आप किसी बेस के अंदर डालोगे तो फिनोफ्थलीन का जो कलर है वो पिंक में चेंज हो जाएगा, और ये पिंक कलर क्या इंडिकेट करता है कि आपने बेस लिया हुआ है। ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है जिसको हम लेटमस पेपर कहते हैं। लेटमस पेपर दो कलर्स में होते हैं, एक रेड लेटमस पेपर होता है, एक ब्लू होता है। एसिड्स के लिए हम ब्लू लेटमस पेपर का यूज़ करते हैं और बेसिस के लिए हम रेड लेटमस पेपर का यूज़ करते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी एसिड को लेते हैं और उसको ब्लू लेटमस पेपर पे डालते हैं तो वो ब्लू लेटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, और जब हम बेसिस के लिए रेड लेटमस पेपर लेते हैं तो रेड पे जब हम एसिड को डालते हैं तो वो रेड लेटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है। बाकी जो चीज़ मैंने बताई है वो वही है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं उनकी pH वैल्यू लेस देन 7 होती है, और जो बेसिस होते हैं उनकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। और ये pH क्या है, pOH क्या है, सोरेनसन स्केल क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बाकी जो आगे आने वाले हमारे पास टॉपिक्स हैं उनके अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल ये था इंट्रोडक्शन एसिड और बेसिस के ऊपर। ठीक है, मैं आपको कुछ और भी बेसिस बता देता हूँ, जैसे अमोनिया NH3 हमारे पास क्या है, एक बेस है। ठीक है, अमोनिया NH3, अमोनिया हमारे पास क्या है, एक बेस है। इस तरह हमारे पास दूसरा है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, एक बेस है। ठीक है, इस तरह वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगे एसिड्स और बेसिस के ऊपर। ठीक है, और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो एसिड्स हैं, जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आपके पास बेस है। देखें,
इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह समझोगे तब जब आप जो आगे तीन जो कॉन्सेप्ट है उन तीन कॉन्सेप्ट्स को जो एसिड और बेसिस के बारे में लिखे गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जब आप क्या करोगे अच्छी तरह पढ़ लोगे, उसके बाद आप किसी भी एसिड और बेस को इजीली पहचान भी पाओगे। और अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए तो आप इजीली उसमें से पहचान कर पाओगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उन तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।